अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने जो वीडियो में डिस्कस करना है वो ये है कि दांत निकलवाने के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए जिससे आपका ज़ख्म बहुत जल्दी भर जाए और आपको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए जो है ना, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो एहतियाती तदाबीर होती हैं। सबसे जो पहली एहतियाती तदाबीर होती हैं वो होती हैं पहले आधे घंटे में क्या क्या आपने एहतियात करनी है। उसके बाद होता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपने क्या एहतियात करनी है, और उसके बाद होता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर आपने क्या एहतियात करनी है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आधे घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना है। तो जब आप दांत निकलवाते हैं तो जो आपका डेंटल सर्जन होता है जो दांत निकालता है, तो वो निकालने के बाद आपके जो जख्म होता है उधर वो कॉटन का या कोई स्वैब रख के ना उधर एक पैक रखता है, प्रेशर पैक, और आपको कहा जाता है कि आप जो है मुंह बिल्कुल ज़ोर से दबा के बंद कर लें। और वो जो स्वैब है आपने आधे घंटे तक इसी तरह प्रेशर के साथ उसको दबा के रखना होता है। अगर नीचे वाला दांत निकलवाया तो ऊपर वाले दांत के प्रेशर के साथ उसे दबाना है, अगर ऊपर वाला निकलवाया तो नीचे वाले दांतों के प्रेशर के साथ जख्म के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए। तो इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो दांत आपने निकलवाया उधर जो ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग जो है ना, जब ऊपर प्रेशर आएगा तो वो ब्लीडिंग उधर ही स्टॉप हो जाएगी। तो वो ब्लीडिंग जो है वो आपके दांत के जो सॉकेट है जहाँ से दांत निकला है उसके अंदर ही रहेगी, तो उधर जो है वो क्लॉट बन जाएगा। तो इसका ये होता है कि आधे घंटे के बाद तक आपने उसको दबा के रखना है, और उस आधे घंटे में ना आपने कोई बात करनी है, ना आपने थूकना है, ना आपने कुली करनी है, बिल्कुल दबा के मुंह बंद करके रखना होता है। तो आधे घंटे के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने वो जो अंदर पैक रखा हुआ है प्रेशर पैक उसको निकाल दें। उसको निकालने के बाद आपने कोई आइसक्रीम खा लेनी होती है, पिस्ता बादाम के बगैर वाली। पिस्ता बादाम के बगैर वाली आइसक्रीम क्यों खानी होती है? क्योंकि उसमें जो है ना, जो पिस्ता बादाम या इस तरह की कोई चीज़ होगी वो जाके आपके जख्म के अंदर फंसने के चांसेस होंगे और वो क्लॉट को जाके डैमेज करेगी। तो अगर प्लेन आइसक्रीम आप खाएंगे तो उसमें ये होगा कि वो ठंडी आइसक्रीम जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, जाके वेसल जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करेगी, और आपका ब्लड जो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगी और उधर ही क्लॉट बना रहेगा। तो अगर आप आइसक्रीम नहीं खा सकते या कोई आपको शुगर वगैरह का इशू है तो आप ठंडा पानी जो है वो लेके वो पी सकते हैं, और थोड़ी देर मुंह के अंदर रख के पीना है ताकि जो है वो क्लॉट आपका उधर ही अपनी जगह पे बना रहे। उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपके जो डेंटिस्ट हैं आपको जो उसने मेडिसिन रिकमेंड की हैं, कोई उसमें एंटीबायोटिक्स हो सकती है, पेन किलर हो सकती है, तो आइसक्रीम खाने के फ़ौरन बाद आपने वो मेडिसिन की पहली डोज खा लेनी होती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपको एनेस्थीसिया दिया गया होता है, जो सुन करके आपका दांत निकाला जाता है, तो आधे घंटे के बाद जैसे ही उसका इफेक्ट कम होता है आप उससे पहले मेडिसिन खा लेते हैं, तो इससे आपको पेन नहीं होती और आपका जो है बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर रहता है। तो अब ये तो होगी पहले आधे घंटे के अंदर एहतियात। तो अब नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपने क्या एहतियात करनी है, उसमें जो सबसे पहले ये है कि आपने नेक्स्ट 24 आवर्स तक बिल्कुल थूकना नहीं है, क्योंकि अगर आप थूकेंगे तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और वो क्लॉट जो है वो डिसलॉज हो जाएगा। अगर वो आपका क्लॉट उधर से घुल गया, ख़त्म हो गया एक दफ़ा, और क्लॉट वक्त से पहले निकल गया अंदर से, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। एक तो जो नुकसान होता है वो ये होता है कि वो ड्राई सॉकेट बन जाती है। ड्राई सॉकेट में ये होता है कि जब वो क्लॉट निकल जाता है तो आपकी बोन एक्सपोज रहती है, तो उस बोन के अंदर जब बोन बिल्कुल सामने एक्सपोज होगी, जो खाना खाएंगे, जो आपका कोई चीज़ उधर जाके लगेगी, या वैसे हवा लगने से भी आपको शदीद पेन होगी और आपका ज़ख्म नहीं भरेगा, ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने जो है, एक तो आपने थूकना नहीं है, ये हो गया। दूसरा ये है कि आपने 24 घंटे तक कोई अगर स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग नहीं करनी, कोई स्ट्रॉ वगैरह से कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। मतलब अगर कोई पानी पीना है, जूस पीना है, सिंपल आप गिलास के साथ पिए। स्ट्रॉ से या स्मोकिंग करेंगे तो उससे भी वो क्लॉट डिसलॉज होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा ये है कि आपने ठंडी और नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, कोई सख्त और गर्म चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। और जो है आपने बिल्कुल कुली नहीं करनी है, आपने बिल्कुल थूकना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ब्लड का, क्योंकि ज़ख्म हुआ होता है, थोड़ा बहुत क्लॉट बना होता है, वो ब्लड का जायका आता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो आपने अंदर ही निगल लेना है, उसको स्पिट नहीं करना बाहर। अगर आप थूकेंगे तो उससे आपका क्लॉट ख़राब होगा। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि अब 24 घंटे गुजर गए, अब जो नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स है उनके अंदर हमने क्या एहतियात करनी है। अगर आप ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे तो आपका जो है ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जब 24 आवर्स आपके दांत को निकलवाए हुए कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के कुलियाँ करनी है। इन कुलियों का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी जो सॉकेट है, जो उधर कोई अगर खाने का कोई ज़रा फंसा हुआ है तो वो निकल जाएगा और आपका ज़ख्म ख़राब नहीं होगा। तो ये कुलियाँ जो है आपने 24 आवर्स के बाद स्टार्ट करना है इसको, और नेक्स्ट जो है 1 वीक तक इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा कुलियाँ करते रहना है। इसके लिए आप माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के कुलियाँ करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
तो बाकी जो है आपको जो मेडिसिन रिकमेंड की जाती है उसको आप टाइम से लें, और कोई ज़्यादा सख्त चीज़, कोई ज़्यादा जो है गर्म चीज़ ना इस्तेमाल करें, मिर्चों वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, नरम और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, और उस साइड से आप खाना ना खाएं, दूसरी साइड से खाना खाएं। और जो है आप अगर आपको फिर भी लगता है 4-5 दिन बाद आपको लगता है कि ब्लीडिंग का अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, या उसमें पेन अभी भी हो रही है, ज़्यादा पेन शदीद हो रही है, तो उसके लिए आप जो है अपने जो डेंटल सर्जन के साथ कंसल्ट करें। तो अगर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो आपका ज़ख़म बहुत ही जल्दी भर जाएगा और बगैर किसी तकलीफ़ के आपका ज़ख़म ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई आपकी इंक्वायरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने करीबी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।